वर्दी हमारी आन है, बान है, शान है। वर्दी हमारी आन है, बान है, शान है। वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके बदन पर खाकी होती है। गर करें सौदा तो एक तरफ वर्दी और दूसरी तरफ सारा जहान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सम्यक परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021। बहुत बड़ी जो भर्ती आपको मिली है इस बार, सुनहरा अवसर है। यहां कंधे पर इधर मुड़ के देखिए, 2 सितारे दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे इधर देखेंगे 2 सितारे आपको दिखने शुरू हो गए होंगे अगर आपने ठान लिया है, क्योंकि सपना आपका है, देखा आपने है और पूरा भी आपको करना है। और इस पूरे संघर्ष में अकेले हैं आप, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए टीम सम्यक आपके साथ है। टीम सम्यक हमेशा आपके लिए तत्पर है, आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। लेकिन मेहनत आपको अकेले करनी है, और जब संघर्ष होता है तो व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है, और जब सफल हो जाता है तो सारा संसार उसके साथ आ जाता है। और हो सकता है लोग आप पर हंसे कि अच्छा ये बनेगा ऐसा ही। इस बार आपको उन लोगों के लिए ऐसा ही बनना है जो कहते हैं अरे भाई तेरे से नहीं होगा, तू कहां फंस गया, गलत फंस गया, तेरे से ये एग्जाम कैसे पास होगी, तेरे से वो कांस्टेबल नहीं बन पाया, तू ऐसा ही कैसे बनेगा, तू पटवारी में फेल हो गया, तू ऐसा ही कैसे बनेगा। उन सभी लोगों को दिखा देना है इस बार कि आपको क्या बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है। आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। उनके लिए आप गर्व महसूस करवाएं उनको, ऐसा आपको बनना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम कैसे होगा, कितने पेपर होंगे, और कौन से पेपर में जो कौन सा विषय आएगा उसके लिए हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है। उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन सारी चीजों से पहले 3 बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात है भरोसा। किसको करना है, आपको करना है। और किसके ऊपर करना है, अपने आप पर करना है। आप कर सकते हो। सुबह सुबह उठ के रोजाना अपने आप से कहिए कि ये मुझे करना है और मैं कर सकता हूं, मैं सब इंस्पेक्टर हूं। यहां पे सितारे दिख रहे हो, हाँ, जैसे इधर करोगे दिखेंगे आपको सितारे लगे हुए हैं। आप सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, केवल उस दिशा में आपको चलना बाकी है, आपके प्रयास बाकी हैं। जब आपने ठान लिया है वहां आपका आधा सफर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला बिंदु भरोसा आपको करना है अपने ऊपर। दूसरा, समर्पण आपको करना होगा। समर्पण कैसे, ईमानदारी से पढ़ना होगा। पूरा सिलेबस जो आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस सिलेबस के लिए कितना ईमानदार रहा, कौन कौन से बिंदु हैं। आपको सिलेबस पूरा दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए कि ये सिलेबस आएगा इस पेपर में, ये जो विषय है इसके अंतर्गत ये टॉपिक होंगे। और उस सारे सिलेबस को इतने समर्पण से आप पढ़िए कि कुछ भी छूट नहीं पाए। गहराई से उस चीज का अध्ययन कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है वो क्या है, वो है धैर्य। क्योंकि कई बार भर्तियां बहुत लंबी जाती हैं, 4-4 साल लग जाते हैं। 2016 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, 2021 चल रहा है, पूरी अभी तक नहीं हुई है, मतलब उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है लंबी चली जाए, हो सकता है आपको 2021 में ही पूरा मामला सेट हो जाए। कुछ भी कहना ठीक नहीं है पहले, लेकिन आपको धैर्य भी रखना होगा। तो ये 3 चीजें आप रखेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसके ऊपर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के ऊपर। और वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, किसका, वर्दी का, कि मैं वर्दी पहनूंगा, मुझे वर्दी चाहिए, जुनून होना चाहिए वर्दी का। यहां सितारे लगने चाहिए कंधे के ऊपर। जब आप चलेंगे तो अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे। चलिए बात करते हैं पाठ्यक्रम की। सबसे पहले बात करते हैं पहले पेपर की। पहले पेपर में पूछी जाएगी हिंदी, 200 नंबर की आएगी हिंदी। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास इस एग्जाम में ज्यादा अंक बटोरने का। कौन सा, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट यानी हिंदी। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200। सवाल कितने होंगे, 100 सवाल 200 नंबर के, यानी हर एक सवाल कितने का, 2 नंबर का। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव है, लेकिन उसको जानना आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। क्या चीज, वो है नेगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी। तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं, इस तरीके से पढ़ के जाना है कि जरूरत नहीं पड़े तुक्के मारने की। क्यों मारे भैया तुक्के, पूरा आपके पास समय है, अच्छे से गहराई से आप चीजों को पढ़िए, लग जाइए, आज से ही लग जाइए, समय का जितना हो सके ना सदुपयोग कीजिए। जब हम हिंदी में पढ़ेंगे ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वहां पर आपको एक शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा, आपको एक शब्द मिलेगा मितव्ययी। आप बताएंगे कि सर इसका मतलब तो होता है कि जो व्यक्ति कम खर्चा करता है वो क्या होता है, वो मितव्ययी होता है। बिल्कुल नहीं, आपको इस संबंध में क्या बनना है, मितव्ययी बनना है। लेकिन पैसे वाला मितव्ययी नहीं बनना है, आपको बनना है जो आप अपना समय खर्च करते हो ना इधर उधर, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, या इधर उधर गपशप के लिए निकल गए दोस्तों के साथ, चल यार आज इधर घूम आते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं वहां पे आपको क्या बनना है, मितव्ययी बनना है। समय का हिसाब रखना है, अपने ऊपर कितना समय दे रहे हो। 1 साल मैं कह रहा हूं, अगर आप गारंटी से 1 साल अपने आप को अच्छे से दे दोगे, आपको जीवन भर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 1 साल आप अपने आप को एक बार देके देखिए। चलिए, पेपर फर्स्ट आपका आएगा हिंदी का। हिंदी में आपके सामने होंगे 100 सवाल 200 नंबर के, 1/3 यानी 1/3, 1/3 आपको मिलेगी नेगेटिव मार्किंग। और दूसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। देखिए दिखने में कितना आसान सा लग रहा है, सामान्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर सामान्य ज्ञान तो हमें बहुत सारा है, ये वाला सामान्य ज्ञान नहीं। ये पेपर उठाया है आरपीएससी वालों ने, कहां से, सीधे आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, आरएस का जो प्रीलिम्स होता है, वहां से उठा के यहां चिपका दिया कि अब आ जाओ, टेस्ट ले रहे हैं अपना कि हिंदी तो आसान लग रही है ना तुम्हें, चलो हिंदी भी इतनी आसान नहीं है, पढ़ेंगे तो हर चीज आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन अब इन्होंने कहा हिंदी में तो चलो ठीक है, आप ले आओ जितने ज्यादा, इसमें लाके दिखाओ नंबर। दूसरा पेपर क्या डाल दिया, हूबहू प्रतिलिपि दे दी उन्होंने, कॉपी फोटोकॉपी छाप दी, किसकी, आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस की। क्या सिलेबस है पूरा देखेंगे, कौन कौन से विषय आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे, अब देखिए ये पेपर फर्स्ट है हिंदी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, वाक्यांश के लिए शब्द, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे जो हैं ये आपको पढ़ने हैं। ये जो देखिए दूसरा जो सिलेबस का पक्ष है, ये शब्द शुद्धि, व्याकरणात्मक कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, शब्दावली, बहुत सारा सिलेबस है हिंदी का, छोटा सिलेबस नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी आती है। कौन कौन से एग्जाम्स में आती है, पटवार में आती है, एलडीसी में आती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में राजस्थान में हिंदी आती है, सेंटर के भी कुछ एग्जाम्स में आती है, आरएस में भी आती है मुख्य परीक्षा में। लेकिन आप कहेंगे सर हमारी तो पढ़ी हुई है वहां पे हिंदी, दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, वही तो हिंदी है, वो इजी सी होती है, कर देंगे। बिल्कुल नहीं, एक एक पॉइंट का खेल है यहाँ पर, एक एक नंबर नहीं, एक एक पॉइंट के नंबर हैं, उसकी वैल्यू है, वहां पर आपकी मेरिट कम ज्यादा हो सकती है, सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आपके पॉइंट्स भी निर्धारित कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हिंदी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सर कहां से पढ़े हिंदी, हिंदी के लिए जो प्रामाणिक सोर्सेस हैं, या तो आपके पास अगर पहले से कोई अच्छी किताब है तो आप उसको पढ़िए, नहीं तो सबसे पहले हिंदी के लिए आप पढ़िए, एक पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 11 की पुस्तक आती है व्याकरण की, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। और दूसरी जो पुस्तक है वो आपको पढ़नी है कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक आती है हिंदी की, बड़ी अच्छी पुस्तक है। साथ ही और कैसे पढ़ना है हिंदी को, जो पुराने पेपर्स हैं, जो गत वर्ष के जितने भी पेपर्स हैं, ऐसा नहीं है केवल एसआई के पेपर निकाल लिया आपने कि सर पीएसआई के तो 3-4 पेपर हुए हैं, इनमें से ये सवाल हिंदी के पूछे गए, बिल्कुल नहीं। जितने एग्जाम में हिंदी आती है सबके, और हो सकता है आपको कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए बाजार में कि जिसमें हिंदी के सारे सवाल हो, पीछे से आगे तक के, वो पुस्तक ले आना, उसमें से देखना टॉपिक वाइज, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं हर एक टॉपिक के सवालों को आप हल कीजिएगा। फिर ये चीजें आप किसके लिए पढ़ेंगे, हिंदी के लिए। दूसरे पेपर पे आते हैं, पेपर नंबर 2, ये है असली रामबाण चीज। क्या है भैया, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए कि भैया अब इसको करो पार, इतिहास भी पढ़ो, राजनीति भी पढ़ो, अर्थशास्त्र भी पढ़ो, सब चीजें पढ़ो, तब आएंगे इसमें नंबर। और इसमें नंबर केवल उस पोर्शन में अच्छे आएंगे किसमें,
जो आपका बहुत बेहतर तरीके से तैयार होगा, और आपको सारे ही बेहतर तरीके से तैयार करने हैं। हालांकि जो मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन इसमें जो मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है बेहद सरल पोर्शन है। आर्ट्स वाले, बीकॉम या कॉमर्स वाले, कोई भी स्टूडेंट अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ्स रीजनिंग के ऐसे सवाल आते हैं जो आप 100% गारंटी के साथ सही करके आओगे कि इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसे सवाल इसमें आते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इस पेपर की। सबसे पहले इसमें आएगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये सारा सिलेबस है किसका? राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का और हिस्ट्री का। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो इनको पढ़ें। कहां से पढ़ें? सबसे पहले पढ़ें कक्षा 8 से लेके 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, वहां पर अभी चल रही हैं राजस्थान अध्ययन की किताबें, सबसे पहले उनको उठाएं। फिर किसको पढ़ें? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को पढ़ें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। और इसमें हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली जी की पुस्तक आती है राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति की, वो बहुत अच्छी किताब है। साथ ही अगर इसमें केवल इतिहास की बात करें तो तथ्यात्मक रूप से इसमें एक पुस्तक आती है पवन जी भंवरिया की, राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से एकीकरण तक, पवन भंवरिया की पुस्तक आती है, उसका आप सहारा ले सकते हैं। बहुत शानदार आपको तथ्य मिलेंगे वहां पर। साथ ही गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारी जो पुस्तकें हैं, जो भी आप पढ़ेंगे, आपके पास पहले से हो सकता है और भी किताबें हो, लेकिन जो भी आप पुस्तकें पढ़ें उसमें जब आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, राजस्थान के इतिहास में आपने पढ़ा गुहिलों का जो उदय था वो आपने पढ़ लिया, तो वहां हमने सम्यक में एक सीरीज चलाई थी आपणो राजस्थान के नाम से, एक एमसीक्यूज की सीरीज थी। लगभग 52 कक्षाएं वहां पर हुई हैं एमसीक्यू की। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की 52 कक्षाएं हुई हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर एक क्लास आपको मिलेगी, 20 सवाल मिलेंगे एक टॉपिक के ऊपर। वहां से आप अपनी जो आपने पढ़ा है उसको चेक कीजिए, कितना मैंने पढ़ा है और कितना सही है, क्या क्या नई चीज़ और पढ़नी है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां से सवाल बनते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। एमसीक्यूज की सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर एमसीक्यूज बाय दीपेश शर्मा में आपको ये सीरीज मिलेगी, बहुत आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उसके बाद भारतीय इतिहास पे आते हैं। भारतीय इतिहास को बांटा गया 2 हिस्सों में, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्राचीन और मध्यकालीन आप इनके लिए पढ़िए सबसे पहले एनसीईआरटी की 11th और 12th की पुस्तकें। इसके अलावा प्राचीन भारत के लिए आप पढ़ सकते हैं राम शरण शर्मा जी की पुस्तक आती है, प्रारंभिक भारत जो आती है प्राचीन भारत की किताब। और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र जी की पुस्तक आती है, वो आप देख सकते हैं, बड़ी ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं दोनों। साथ ही आधुनिक काल के लिए सबसे ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं, बहुत सारे लेखक हैं और तमाम मतलब भरे पड़े हैं पब्लिकेशन आधुनिक भारत में। लेकिन कुछ किताबें आपके लिए अच्छी सिद्ध हो सकती है, कोई एक किताब भी अगर इनमें से आप पढ़ें, या तो यशपाल ग्रोवर आप पढ़ सकते हैं, या राजीव अहीर साहब की किताब आती है वो आप देख सकते हैं, राम लखन शुक्ल जी की किताब आती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर, उनकी किताब आती है हिंदी माध्यम कार्यालय निदेशालय की, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो किताबें आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके लिए क्या पढ़ें? भारत और विश्व का भूगोल सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, या फिर राजस्थान बोर्ड की किताबें भी आप देख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 11 की किताब है भूगोल, बहुत शानदार किताबें आप देखेंगे, आपको अवधारणाओं की समझ उससे विकसित होगी। तो 11 और 12 की जो किताबें हैं, क्योंकि राजस्थान में भी लगभग एनसीईआरटी वाला पैटर्न हो गया है, तो आप कक्षा 11 और 12 की किताबें देखिए। किसके लिए? भारत और विश्व के भूगोल के लिए। साथ ही जो आपके पास किताब अवेलेबल है खुल्लर साहब की, माजिद हुसैन साहब की, या महेश वर्णमाल जी की, कोई भी पुस्तक जो आपके पास उपलब्ध है वो आप पढ़िए, अलग से आप मत खरीदिए। मुख्य रूप से सबसे पहले आप जो 11th और 12th की जो किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद राजस्थान का भूगोल बहुत शानदार आपको मिलेगा। हिंदी जो ग्रंथ अकादमी है राजस्थान की, उसकी एक पुस्तक आती है हरिमोहन सक्सेना जी की, HM सक्सेना साहब की पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल। वहां से आप राजस्थान के भूगोल के लिए अपना जो अध्ययन सामग्री है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। संविधान की जो सारे अंग हैं वो आप देखेंगे, तमाम चीजें, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो सारी चीजें आप देखेंगे, संसद आप देखेंगे, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे।
इसके लिए आप क्या पढ़ें, सबसे पहले बेसिक आपका 11th और 12th की पुस्तकें। इसके साथ संविधान की अगर आपको कक्षाएं लेनी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। कौशल भारद्वाज सर की जो कक्षाएं हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बहुत शानदार जो कक्षाएं ली गई हैं वो उनको आप जरूर देखिएगा। आपकी जो अवधारणात्मक समझ है वो निश्चित रूप से यहां से विकसित होने वाली है भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। और एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब भी अच्छी किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट और जो क्लियर होंगे। उसके बाद राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जनक सिंह मीणा साहब की आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। या फिर जब आप पढ़ेंगे तो सम्यक के जो नोट्स आप आएंगे जब सम्यक में, तो यहाँ के जो नोट्स हैं वो भी बहुत शानदार इस तरीके के आपको मिलेंगे कि लगभग आपको सवाल उन्हीं नोट्स में से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आती है अर्थव्यवस्था की अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये देखिए, अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए तो एक बहुत अच्छी किताब आती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का साहब की। और भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहले एनसीईआरटी यानी 11th और 12th की आप पुस्तकें पढ़िए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो किताबें पढ़िए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने किससे पढ़ लिया, उपेंद्र अनमोल जी सर से, अगर आपने साइंस और टेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ ली तो आपको किताब से पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता शेष नहीं बचने वाली है। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि ये किताब आपको पढ़नी है तो विवास पैनोरमा बहुत अच्छी पुस्तक आती है, विवास, ध्यान रखिएगा विवास पैनोरमा, आप इसका सहारा ले सकते हैं इसके लिए। और तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसके लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता है नहीं, आर एस अग्रवाल या रामनिवास माथुरिया जी की पुस्तकें हैं, समकक्ष पुस्तकें हैं दोनों, आप दोनों में से किसी एक का अध्ययन कर सकते हैं। और समसामयिक घटनाएं जो हैं, समसामयिक घटनाएं जो हैं उसके लिए आप किसका अध्ययन करें, समसामयिक घटनाओं के लिए एक विशेष श्रृंखला हमने चलाई है सम्यक की तरफ से। प्रत्येक रविवार को सुबह 9:15 बजे डॉक्टर अक्षता मैम के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास होती है, साप्ताहिक क्लास होती है, आप वो ज्वाइन करें और कॉपी पेन लेके आप बैठें। निश्चित रूप से आपको बहुत सारे नए तथ्य और नई सूचनाएं, जो करंट अफेयर्स के अच्छे सवाल जो बनते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। साथ ही रोजाना अखबार पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें आप, निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और सम्यक की जो ऐप है, सम्यक की जो ऐप है किसके ऊपर, जो प्लेटफॉर्म पर गूगल के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, निशुल्क उपलब्ध है प्ले स्टोर के ऊपर सम्यक की ऐप। वहां से आपको एनसीईआरटी का जो पूरा सार है, सभी जो विषय है एनसीईआरटी, अभी हमने बात की कि आपको लगभग प्रत्येक विषय की एनसीईआरटी भी बेसिक के तौर पर पढ़नी है, तो वो सारी एनसीईआरटी कंपाइल फॉर्म में आपको मिलेगी सम्यक ऐप के ऊपर, निशुल्क आपको मिलने वाली है। और जान लगा दो तैयारी में, क्योंकि सपना आपने देखा है और पूरा भी किसको करना है, आपको करना है। वर्दी पहननी है, संकल्प ले लो, शपथ ले लो, वर्दी इस बार चाहिए, यहां पर 2 सितारे चाहिए। और रिटर्न के साथ साथ फिजिकल और इंटरव्यू की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी सम्यक संस्थान में। अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको तीनों तैयारियां एक ही छत के नीचे करवाई जाएंगी। और बहुत ही उम्दा फैकल्टी जो कि आरएएस के लिए पढ़ाती हैं कई वर्षों से, बहुत अच्छे परिणाम यहां से निकले हैं। और उन सभी एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। और आपके लिए व्यक्तिगत जो मेंटरशिप है, पर्सनल मेंटरशिप जो है वो रखी जाएगी। और भी बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो जब भी आप संपर्क करें फटाफट से samyakias.com या उसके ऊपर आप लॉगिन करें, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सम्यक की जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आज से ही लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हैं और जब आप तैयारी खत्म करते हैं, उसके बीच में निरंतरता नहीं होती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जब आप शुरू करते हैं तो उसको खत्म होने तक रुकना नहीं है, लगातार चलना है। स्वामी विवेकानंद का कथन आपको याद होगा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। जब तक आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन जाओ ना, चैन नहीं आना चाहिए, दिमाग में सुकून नहीं मिलना चाहिए कि मैं ऐसा ही जब बन जाओ, जब वर्दी आ जाए, यहां पर 2 सितारे लग जाएं, तब आना कि सर हाँ अब मैं ऐसा ही बन गया हूं, उस दिन मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। और आप तैयार हो जाओ सभी लोग अपने इस सफर के लिए। इस सफर के लिए आप सभी को सम्यक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।